गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार, हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अलंकार अलंकार का संधि विच्छेद देखिए। अलम प्लस कार, इससे मिलकर बना है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। अब हम परिभाषा देखेंगे अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का गद्य और पद दोनों विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। परिभाषा पढ़ी थी हमने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का गद्य और पद दोनों विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बिंदु हमारा वो रहेगा भेद, अलंकार के भेद। पॉइंट डालेंगे हम यहां, भेद। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1,
नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये हमारे अलंकार के 3 भेद हैं। इन्हीं 3 भेदों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या लिखा है? शब्दालंकार। देखिए क्या होता है शब्दालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार। काव्य में जहां शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। वहां शब्दालंकार होता है। काव्य में जहां शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। नंबर 2 क्या था? एग्जाम्पल देख लीजिए शब्दालंकार का। जैसे उदाहरण देखिए, चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंदर के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यह हमारा शब्दालंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहां कवि ने इन पंक्तियों में शब्दों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया है, इसलिए यह हमारा कौन सा अलंकार रहेगा? शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। देखिए काव्य में जहां शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां अर्थालंकार होता है। काव्य में जहां शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां अर्थालंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरे राई। चरण कमल बंदो हरे राई। यहां क्या किया है? इन पंक्तियों में कवि ने शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न किया है।
यानी चरण कमल में समानता बताई गई है, इसलिए हमारा यहां कौन सा अलंकार रहेगा, अर्थालंकार। अब हम अलंकार का जो तीसरा भेद था उसके बारे में पढ़ेंगे। दो हमने कर ली, शब्दालंकार, अर्थालंकार। नंबर 3 था उभय अलंकार। उभय अलंकार देखिए, काव्य में जहां शब्दों और अर्थों दोनों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, या उत्पन्न किया जाता है, वहां उभय अलंकार कहलाता है। उभय अलंकार कहलाता है। देखिए, उभय अलंकार काव्य में जहां शब्दों और अर्थों दोनों के कारण सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार। एग्जाम्पल देखिए उभय अलंकार का, जैसे उदाहरण, नर की अरु नलनीर, नर के अरु नलनीर की गति एके करी, एके करे जाई। जे तो सॉरी जोय करे जोय, जे तो नीचो, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचा होई। जे तो नीचा, देखिए उदाहरण, नर के अरु नल नेर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचा हुई। यहां क्या बताया गया है, नर और जो नल का नीर है, यानी जो मनुष्य है और जो नल का पानी है, उसकी समानता बताई गई है कि आदमी यानी नर जो है और नल का जो नीर है वो जितना नीचा होकर बहेंगे या नीचा होकर चलेंगे, उनको उतना ही ऊंचा समझा जाएगा। तो ये जो काव्य पंक्तियां हमें बता रही हैं कि यहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार। हमारे 3 भेद हो गए अलंकार के, पहला था शब्दालंकार, दूसरा था अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला था जो हमारा शब्दालंकार के भेद, इसके अंतर्गत नंबर 1 है हमारा अनुप्रास अलंकार।
और नंबर 2 क्या है इसमें, यमक अलंकार। नंबर 3 क्या है, श्लेष अलंकार। ये तीनों हमारे शब्दालंकार के भेद है। पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। उसके बाद जो दूसरा भेद था हमारा अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के भेद देखिए, अर्थालंकार के भेद। नंबर 1 इसमें रहेगा उपमा अलंकार, नंबर 2 रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 3 रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, और नंबर 4 रहेगा पुनरुक्ति अलंकार, नंबर 5 रहेगा मानवीय मानवीयकरण अलंकार, नंबर 6 रहेगा रूपक अलंकार, और नंबर 7 रहेगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार ऊपर देखिए इसे, नंबर 7 क्या रहेगा, विभावना अलंकार। और नंबर 8 रहेगा हमारा अनियोक्ति अलंकार। तो ये हमारे दोनों शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद थे। अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार, दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 पुनरुक्ति अलंकार, नंबर 5 मानवीयकरण अलंकार, नंबर 6 रूपक अलंकार, नंबर 7 विभावना अलंकार और नंबर 8 अनियोक्ति अलंकार। तो हम अब इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला जो हमारा शब्दालंकार था उसके 3 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए क्या होता है अनुप्रास अलंकार, जहां काव्य में व्यंजन वर्णों की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां काव्य में व्यंजन वर्णों की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का। देखिए परिभाषा क्या है, जहां काव्य में व्यंजन वर्णों की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार आता है। ध्यान रखना कौन से वर्ण, व्यंजन वर्ण की बात हो रही है। जैसे देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में।
देखिए कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चय की। चारों में चय है, चंद्र में चय है और चंचल में चय है। और लय व्यंजन वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है जल और थल में। तो संभव सी बात है इन काव्य पंक्तियों में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसलिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसको कौन सा अलंकार बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, ये हमारी काव्य पंक्तियां हैं। रघुपति राघव राजा राम, इन काव्य पंक्तियों में किस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रय की। रय व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, उस चमत्कार उत्पन्न होने को क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार था। उसके बाद दूसरा जो शब्दालंकार का भेद था वो था यमक अलंकार। नंबर 2 कौन सा भेद था, यमक अलंकार। देखिए काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार भिन्न अर्थ दे काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार भिन्न अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। परिभाषा देखिए, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार भिन्न अर्थ दे, वहां यमक अलंकार है। जैसे एग्जांपल देखिए यमक अलंकार का, उदाहरण देखिए, कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय। कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराई। देखिए कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, सॉरी द है यहां, मादकता। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग, वा पाए बोराई। यहां कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरे कनक का क्या अर्थ है, सोना। तो यहां जो कनक कनक शब्द 2 बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। एक और एग्जांपल देखिए यमक अलंकार का, देखिए माला फेरत युग गया,
फिरा ना मन का फेर। माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर। मन कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या है? माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां देखिए फेर जो है 2 बार आया है और जो मन का है वो भी 2 बार आया है। तो फेर के भी 2 अर्थ है। एक फेर होता है भरम और एक फेर होता है परिवर्तन। और मन का मोती, मन का क्या होता है? मोती। माला का जो मोती होता है। और एक मन का हृदय। तो संभव सी बात है यहां हमें मन का भी 2 शब्द मिल रहे हैं और फेर भी, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। संभव सी बात है यहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हो आप, उससे आपके जल्दी समझ में आएगा। एक और देखिए, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां 2 बार घटा है, काली घटा का घमंड घटा। तो दोनों घटा का अलग अलग अर्थ है। एक घटा क्या है? कम होना, और एक घटा आकाश में छाई बादलों की परछाई। तो यहां घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। दूसरा शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारा भेद होगा यमक अलंकार। तीसरा हमने बताया था श्लेष अलंकार। नंबर 3 क्या है? श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, अर्थात काव्य में जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो और वह एक से अधिक अर्थ दे, अधिक अर्थ दे, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए परिभाषा, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, अर्थात काव्य में जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो और वह एक से अधिक अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पाने राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पाने सब सून, पानी गए न ऊपरे, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष सुन। यहां पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इस पानी शब्द के मोती, मानुष और चून के संदर्भ में एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखिए मोती क्या होता है? चमक। और मानुष क्या होता है?
प्रतिष्ठा, सम्मान, और जो चून है उसका अर्थ है जल। तो संभव सी बात है यहां पानी एक बार आया लेकिन इन तीनों के अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी पानी के साथ चमक, प्रतिष्ठा, जल, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, सॉरी श्लेष अलंकार। एक और एग्जांपल देख लीजिए श्लेष अलंकार का। एक और उदाहरण देखिए, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां कलियां शब्द एक बार आया है लेकिन दो अर्थ है, एक कली खिलने से पूर्व और एक कली का अर्थ होता है यौवन प्राप्त करने के बाद, यौवन से युक्त कली। तो संभव सी बात है यहां कली दो बार आया है तो दोनों बार उसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? कली जो है एक बार आया है और एक बार आने के कारण यहां दो अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। हमारा शब्दालंकार कंप्लीट हुआ, 3 भेद उसके बताए थे, और जो अर्थालंकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।